हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम सिरसा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक डाटा है उसको कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेट करते हैं कि किस डेट को वो किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। तो आइए इसको भी करते हैं कि जो सिरसा आपका डिस्ट्रिक्ट है वो 26 अगस्त 1975 को उसकी घोषणा हुई थी और 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर बना। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरसा इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना या किस ज़िले से अलग होकर बना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हिसार। नेक्स्ट भाई, इसको और किस किस नाम से हम जान सकते हैं? तो इसे हरियाणा की वन नगरी भी कहा जाता है। क्या? इसे हरियाणा की वन नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद राजा सारस के नाम पर इसे बसाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है पेपर में कि सिरसा को किसके नाम पर बसाया गया तो आपका आंसर हो जाएगा कि सिरसा को राजा सारस के नाम पर बसाया गया। उसके बाद अगर हम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है काला तीतर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। क्या? जिसका नाम है काला तीतर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि काला तीतर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स किस ज़िले में है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिरसा। उसके बाद भाई, अगर मैं यहाँ की तहसील की बात करूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 तहसील हैं। एलनाबाद, डबवाली, सिरसा, कलावली, नथुश्री चौपटा और रानिया। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि सिरसा में कितनी तहसील हैं तो आपका आंसर रहेगा 6 यानी कि 6। और अगर तहसील के नाम या ये पूछा जाए कि एलनाबाद इनमें से कौन सी ज़िले की तहसील है तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिरसा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 तहसील हैं। एलनाबाद, डबवाली, सिरसा, कलावली, नथुश्री चौपटा और रानिया। अच्छा जी। उसके बाद जादूगर सम्राट शंकर आपने कई बार देखा भी होगा और लिखा भी देखा होगा या सुना भी होगा या आपने सर्कस जो है वो भी देखा होगा। तो जादूगर जो सम्राट शंकर हैं वो कहाँ से हैं? सिरसा के एलनाबाद से। उसके बाद सुनील ग्रोवर जो आप लोगों के फेवरेट हैं, ये कौन से गांव से हैं? डबवाली गांव से हैं जो कि सिरसा के अंदर है। उसके बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल, ये भी कहाँ से है? सिरसा से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणेशी लाल कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं तो सिरसा आपका आंसर रहेगा। या कौन सी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? बीजेपी। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, क्या कि वर्तमान में ये कौन से राज्य के राज्यपाल हैं तो आपका आंसर रहेगा उड़ीसा, यानी कि ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं वर्तमान में। हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह का संबंध भी कहाँ से? सिरसा, यानी कि जो सरदार सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं ये भी कहाँ से हैं? सिरसा से। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ मिलता है तो आपका आंसर, या कहाँ उत्पन्न होता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिरसा। और सबसे ज़्यादा कपास की खेती भी कहाँ होती है तो ये भी कहाँ होती है? आपकी सिरसा में। चलिए, तो हमने एक ट्रिक बना रखी है जिस ट्रिक से हम इनको लर्न कर सकते हैं कि जीएफ का चाचा सिरसा में। अब जी से आपका हो जाएगा गेहूँ, एफ फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर, के से कपास, ए से अलसी और चे से चना। यानी कि गेहूँ, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर, कपास, अलसी या चना की बात आए तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पर मिलते हैं? सिरसा में मिलते हैं। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं क्या? जीएफ का चाचा सिरसा में गेहूँ, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर, कपास, अलसी, चना ये सभी कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? सिरसा में। उसके बाद फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर जो है वो मजियाना में है। कहाँ पर है? मजियाना में। अगर पूछा जाए कि फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर सिरसा में कहाँ है तो आपका आंसर क्या रहेगा? मजियाना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा के कौन से ज़िले का एरिया सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो सिरसा का ही है, जो कि है 4277 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 4277 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि है 303% पर किलोमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? काफ़ी ज़्यादा कम। उसके बाद सिरसा का एलनाबाद, जो एलनाबाद है जो एक तहसील है, एलनाबाद एलना नामक महिला के नाम पर बसाया गया। और अब ये एलना जो है यहाँ के डीसी जे.एच. ओलिवर की वाइफ थी।
अब ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि एलना कौन थी, तो एलना महिला जो थी वो कौन थी, DCGH ओलिवर की पत्नी। ओके, उसके बाद हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ है, आपका सिरसा के अबूब शहर में। उसके बाद सिरसा में 75% आबादी किनकी है, सिखों की। 75% आबादी किनकी है सिरसा में, सिखों की, क्योंकि यहाँ उस साइड ये वहाँ टच होता है पंजाब और राजस्थान से। उसके बाद यहाँ अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो एक ही नेशनल हाईवे है जो कि है NH9, और अगर नदी की बात की जाए तो एक ही नदी जो कि घग्गर नदी है। नशा भगाओ बेटा बचाओ, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान, ये तो आप सभी को पता है। एक और आया था, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा में नशा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके खिलाफ एक और अभियान चला था, क्या, नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान, जो कि कब चालू हुआ, 5 सितंबर 2018 को। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिरसा से। उसके बाद यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है CTLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और सिरसा में चौटाला गांव है, आपने सुना होगा, जो ये हैं क्या, देवीलाल चौटाला या फिर अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, तो ये सभी चौटाला जो है इनका सरनेम नहीं है। चौटाला एक गांव का नाम है। लाइक अगर कोई भी आपकी जो है ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है तो क्या करती है, अपने गांव का नाम साथ में लेके चलती है, तो अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़ देते हैं। तो चौटाला कोई सरनेम नहीं है, ये एक गांव का नाम है। तो सिरसा में चौटाला गांव है, ये चौधरी देवीलाल जी का गांव है, यानी कि यहाँ से चौधरी देवीलाल जी का संबंध है। ओम प्रकाश चौटाला, वही इनके 2 बेटे थे, अजय और अभय। JJP अभी आपको पता है दुष्यंत और दिग्विजय ने मिलकर बनाई। उसके बाद इसका चुनाव चिन्ह पहले क्या था, चप्पल, लेकिन अब क्या है, चाबी, क्योंकि चप्पल जो थी वो टूट गई थी, अब क्या है, चाबी। बहुत अच्छे। उसके बाद बाउंड्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर या सिरसा जो है पंजाब राजस्थान 2 स्टेट के साथ जो है क्या चीज़, 2 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, फतेहाबाद। अब आप लोग कहोगे कि सर जो सिरसा है, यानी कि मान लीजिए ये सिरसा है, ठीक है, और ये हिसार से होकर अलग होकर बना, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, अब फतेहाबाद आ जाता है। तो फतेहाबाद की वजह से ये सिरसा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, फतेहाबाद के साथ। तो ये था आपका स्टैटिक डाटा सिरसा से रिलेटेड। अगर आप सिरसा से हैं या आपको और ज़्यादा नॉलेज है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी जो कि आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी उसमें हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।